नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में जनता के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद एक खुशखबरियों का दौर शुरू हो गया है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार का पिटारा जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए ऐसा लग रहा है खुलता जा रहा है। लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद जब रिजल्ट आया, तो ये महायुति को लगता है कि एहसास हो गया कि महाराष्ट्र की जनता के बीच बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि इतने कामों से काम नहीं चलने वाला। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के फेवर में वोट्स गए, सीटें गईं और महायुति को भारी नुकसान हुआ। अब देखिए, इसके बाद तुरंत मंथन शुरू हो गए, मीटिंग्स शुरू हो गई महायुति के और उसके बाद शुरू हुआ मानसून सत्र। और मानसून सत्र में हुआ बजट पेश, और बजट पेश किया डिप्टी सीएम अजीत पवार ने, जहां महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना जो योजना है, जो स्कीम है, जिस तरीके से वो सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में बीजेपी को वापस सत्ता में लेकर के आई, महाराष्ट्र में महायुति को भी यही लगा कि ये योजना अगर महाराष्ट्र में आती है तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसीलिए मानसून सत्र में भी अजीत पवार जो है लाडली बहना के तर्ज पे महाराष्ट्र में लाडली बहना स्कीम लेकर के आए, जिसके बाद लगातार एनडीए गठबंधन की तरफ से, यानी कि उद्धव ठाकरे पक्ष, यूबीटी पक्ष जो है, उसके बाद बात कर लें शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, इनकी तरफ से जवाबी हमले शुरू हो गए। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कवायद की जा रहा है विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मौजूदा सरकार ने कुछ काम नहीं किया और उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार गिरनी तय है। और एनडीए गठबंधन इसी चीज को लेकर पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन सबके बीच समझ गए हैं मायावती के नेता कि कहां कमी रह गई है, और इसीलिए जो स्कीम्स और योजनाएं हैं उनकी एक बाढ़ सी आई हुई है महाराष्ट्र में इन दिनों। आप देखिए कि लाडली बहना योजना को ला करके अभी उस पर बातें हो ही रही थी, उसके बारे में चर्चा हो ही रही थी कि एक और बड़ी योजना जो है वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि आने वाली है। अब महिलाओं के बाद पुरुषों के लिए भी योजना लेकर के महाराष्ट्र सरकार आई है, जिससे 6,000 से लेके 10,000 रुपए तक जो है वो जो महाराष्ट्र के जो यंगस्टर्स हैं उनकी जेब में वो सीधा पैसा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लाडली बहना योजना के बारे में बात करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है कि हमने महिलाओं के लिए योजना शुरू की थी और जल्द अब मेरी बहनों के खाते में 1,500 रुपए प्रति माह की धनराशि जमा की जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि हम बहनों के लिए योजना लेकर आए हैं, अब भाइयों का क्या? तो अब हम भाइयों के लिए भी योजना लेकर के आ चुके हैं। अब जो है भाइयों के लिए भी वो जो है योजना लागू की जाएगी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के बाद अब शिंदे सरकार पुरुषों के लिए योजना लाई है, जिससे बैंक खातों में सीधा 6,000 से लेके 10,000 रुपए तक सीधा अकाउंट में जाएगा। ये जो तमाम चीजें हैं वो की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 12वीं पास करने वाले छात्र हैं वो 6,000 रुपए प्रति माह, डिप्लोमा पास करने वाले जो छात्र हैं वो 8,000 रुपए प्रति माह, और वहीं डिग्री पास करने वाले जो है उन्हें 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप देने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। अब इसके बाद से जो है महाराष्ट्र में राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि जहां जहां महायुति के नेता जा रहे हैं वो इन स्कीमों की बात कर रहे हैं। इन स्कीमों के ऊपर जनता को जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने अपने पाले में लाया जाए, और कह रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की ये सरकार आम जनता की सरकार है, इसलिए हम उनके बारे में सोचते हैं। अब इस तरीके से महायुति के जो तमाम नेता हैं इन स्कीम्स और योजनाओं को लेकर के मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र की जनता तक ये बातें पहुंचाई जाए, ताकि जो समय रह गया विधानसभा चुनाव में उससे पहले जो है कुछ न कुछ इसका फायदा उन्हें जरूर विधानसभा चुनाव में मिले। हालांकि एनडीए गठबंधन भी लगातार इसको डिफेंड करने में लगा हुआ है, जवाबी हमला भी वो कर रहा है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबरों में से एक रही वो ये खबर रही कि महाराष्ट्र में लाडली बहना के तौर पर अब भाइयों के लिए भी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जो है वो योजना लेकर के आई है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार पर कितना बर्डन बनता है, खर्च कैसे करेंगे, जो महाराष्ट्र के सरकार का खजाना है वो कितना खाली होगा, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये तमाम बातें भी जो है एक चुनौती जो रहेंगे ही। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में देखना होगा कि एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है, इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। और साथ ही साथ इस योजना को क्या सही ढंग से लागू कर पाएगी महाराष्ट्र सरकार, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन योजनाओं का फायदा विधानसभा चुनाव में महायुति को होगा या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार।